बीच में उठा बैठी ना करें, क्योंकि उसमें यानी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वैसा नेत्र नहीं। क्योंकि सत्संग में, धार्मिक अनुष्ठानों में तमाम देवी देवता, तमाम सर्व शक्तियां बड़े ही गौर से चारों तरफ बैठ करके वो भी श्रवण करते हैं, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं हैं, वो भी मालिक से प्रेम करते हैं। लेकिन कर्मवश यानी कोई भूत बनो, कोई देवता बनो, कोई प्रेत बनो, कोई यानी कि बन गो, सबको मालिक से प्रेम है। हमारे आपके जैसा वो भी जीवात्माएं हैं, वो भी प्रभु के प्रेमी हैं। कहने का ये अर्थ है कि वो सब रहते हैं, बीच बीच में हम उठा बैठी करते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, वो हमारी आपकी हानि पहुंचा देता है। तभी हम कहते हैं भैया हम सत्संग हो जाते हैं, हमारे घर में बड़ा बीमारी है, बड़ा ही रोग है, बड़े ही लोग हंसते हैं, कारण यही है। तब सत्संग में जावे एकदम स्थिर बैठकर रह गया, तन सेवा से आपकी रोग शोक दूर होगा, आपका यानी शरीर बीमारी नहीं होगा, आपका यानी कि शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका शरीर यानी कि तंदुरुस्त रहेगा। और कहने का अर्थ क्योंकि हाथों से हमने पाप किया, हाथों से हम सुंदर काम करेंगे, हम किसी को हाथों थप्पड़ मारे, उसी हाथ से हम किसी की सेवा कर देंगे तो हमारा लेन देन आधा हो जाएगा और सेवा से बड़ा लाभ मिलता है। और यानी कि वो सेवा नहीं कर सके तो मन सेवा, मन सेवा से मन बुद्धि विवेक यानी उसमें यानी कि तंदुरुस्ती रहेगी और मन बुद्धि विवेक हमारा यानी कि तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और बार बार मन सेवा यानी घर बैठे बैठे उस मालिक का दिया हुआ नाम का जाप करो और मालिक का गुणगान करो और ये सोचो भाई गुरु महाराज का मिशन, हम भगवान के नाम को कैसे प्रचार करें, कैसे हम जन जागरण करें, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। सब लोग यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ये है मन की सेवा, मन यानी कि तन की सेवा, तन मन और धन यानी तन की हो गई, मन का हो गया। मन से बार बार सोचते रहो, चलो भाई हम सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहा है तो उनको एक गिलास पानी पिला दिए, उनको यानी 2 रोटी खिला दिए, इतना नहीं तो भाई चल रहे हैं तो यानी 2-4 रुपया उनको दे दिए। उससे क्या तो भाई हम नहीं सेवा करते हैं, ये बेचारे सेवा करते हैं, समय देते हैं तो उनकी सेवा कर दिए तो भी लाभ मिल जाते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे तुम्हारे पास यानी शरीर का समय नहीं है, नौकरी चाकरी है, दफ्तर ऑफिस है, आप नहीं छोड़ सकते हो, नौकरी नहीं छोड़ सकते हो, काम काज नहीं छोड़ सकते हो, तो प्रचार होता है, तो प्रचार होती है उसमें तेल लगता है, उसमें तमाम खर्चे हैं, तो यानी कि अपनी यानी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल कर उसमें यानी कि आप उसमें सेवा लगा दो, तो जो प्रचार करने वाले हैं आपके पूरे कामों का, आपके संसारी कामों का, उस सेवा का यानी धुआं उड़ाकर लोगों को प्रचार करके बता देगा, तो वही सेवा आपको मिल जाएगा। तो तन सेवा, मन सेवा और धन सेवा बार बार करते रहना चाहिए। प्रेमी शरणों, ये जब तक करेंगे जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा, नहीं तो हम लोग कमाते हैं, कमा बहुत धन इकट्ठा कर दिया और कहीं खर्चा नहीं किया, और फिर क्या होता है अंत में जब बुढ़े हो जाते कहते चलो भैया 100 रुपया गुरु महाराज को दे दो सेवा, तो वही बच्चा कहता है अरे बुढ़े तुमने जीवन भर तो बाबा को ही सेवा दिया और जो बच्चा है वो भी दे देगा, आप ही का कमाई, आप ही का हिस्सा, आप ही का सब कुछ आपको देने नहीं देता है। प्रेमी सन्नो, इसलिए कहा जाता है जवानी में ही हम चोरी कर सकते हैं, जवानी में भजन कर सकते हैं, जवानी में हम नौकरी कर सकते हैं, जवानी में दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जवानी भी हरदम नहीं रहती है, कहा जाता है ये जवानी जाएगी, ये कभी वापस नहीं आएगी। हम आप कहते हैं अरे हम तो अभी जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम पढ़ाई करते हैं, अब भजन कर लेंगे, अंत में हो जाएगा। सब लोग बुढ़े में करते हैं, बुढ़े में करेंगे। हे प्रेमियों, बुढ़े में कोई भजन किया ना ही कर सकेगा, क्योंकि जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे आने की दादा और दादी चाचा चाची बैठे हैं अपने गांव के आसपास में, उनसे जाके पूछो कि दादाजी भजन कैसे होगा, आपका यानी भजन करते हो, अब भजन में बैठोगे तब वो कहेगा अरे ताऊ, अरे बच्चा क्या कहें, ये कमर में बड़ा दर्द होता है, ये आंख से दिखाई नहीं देता है, और राम राम बोलोगे मरा मरा बोला जाएगा। तो प्रेमी सन्नो, जवानी में सब काम होती है। तो कहा जाता है, महात्माओं ने बड़े ही अच्छा लिखा कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, यानी यह तन
तुमने दुर्लभ पाया। ये शरीर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। 83,99,999 योनि भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर, ये अमोलक यानी जवाहरात हीरे से भी अमोलक ये मनुष्य शरीर मिला। और आपको यानी बड़ा ही सोच समझ कर मालिक ने दिया। और दिया क्यों दिया? आपको यानी कि शराब पीने के लिए नहीं दिया, आपको बुरे काम करने के लिए नहीं दिया, आपको यानी संसार में लुप्त होने के लिए नहीं दिया, दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं दिया, आपको यानी भाई भाई को सताने के लिए नहीं दिया, आपस में टकराने के लिए नहीं दिया। इसलिए दिया कि आप इससे अच्छा काम करो। और इसमें वो चीज है जो यानी 83,99,999 योनि में नहीं है, वो यह मनुष्य शरीर में पाया जाता है। क्योंकि आप भजन कर सकते हो, आप उस मालिक का याद कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि और विवेक दिया। वो परमात्मा, वो हरि, वो नारायण ने हमारी आपके शरीर में वो चीजें दिया, बुद्धि और विवेक दिया कि आप सोचो और समझो अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन हम आप समझते नहीं है और ना ही उस पर ध्यान देते हैं। और ध्यान कहाँ देते हैं, चिंता कहाँ करते हैं, अरे नौकरी कहाँ लग रहा है, चलो चलो दौड़ो दौड़ो। कहीं यानी शादी करना है बच्चों को, 10 जगह जाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि लड़का कैसा है, लड़का का घर कैसा है, इनके कितने कमाई है, इनके बच्चे कितना है, इनके भाई कितने हैं, इनके परिवार में कितने सदस्य है। यानी फालतू की बातें। यानी हम जानते हैं कि इनकी भाग्य के ऊपर है, लेकिन फिर भी बुद्धि लगाते हैं। लेकिन बुद्धि हम गलत जगह और यानी संसार में छूटे के लिए लगाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमने 10 कट्ठा जमीन खरीद लिया, हमने 2 ताला मकान बना लिया, हमने फैक्ट्री बना लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लेकिन महात्मा कहते हैं कि सब किया जो मिथ्या गया, सब झूठा है, कोई कुछ नहीं, सब यही छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रेमी सैन्यों कहा जाता है कि हम आप बार बार इधर उधर फंसे रहते हैं। आगे मालिक कहते हैं कोटि कोटि जन्म भटका खाया, तब यह मनुष्य तुमने पाया। यानी कोटि कोटि, गाय में गया, भैंस में गया, बकरी में गया, कुत्ते में गया, सुअर में गया, जंगली जीव में गया, जल मछली में गया, सांप में गया, बिच्छू में गया, तमाम लाखों योनियों भटके। भटकते 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 बड़ा ही दुख पाया। तब हरि ने, वो मालिक ने दया कर दिया, ये जीव बड़ा दुखी है, चलो इसको मनुष्य शरीर दे दी जाए। तो अपने जैसा चेहरा, अपने जैसा बुद्धि विवेक, अपने जैसा रंग, अपने जैसा आंखें, अपने जैसा यानी 2 पांव और हाथ और ताकत दिया। लेकिन हम उसको गलत उपयोग करके बर्बाद करके चले जाते हैं। जैसा कोई दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, या आपको शहरों में जाता है, रूम किराए पर खोजता है, रूम किराए का मालिक दे देता है और कहता भैया ये तुम्हारे किराए का रूम है और तुम इसको ध्यान में रखना और इसको यानी कि साफ सफाई रखना, और किराया इसका 500 रुपये, 1000 रुपया है, और समय से हमको किराया दे देना। तब हम यानी देकर चले जाता है। अब उस रूम में रह करके आप यानी घूमो फिरो, या 2 रुपया कमाओ, या आप अच्छे करो या बुरे करो। जब हम बुरे कर्म करने लगेंगे तो क्या होगा, यानी कि वो रूम मालिक आएगा, गंदगी उसमें करेंगे, वो मारेगा और कहेगा भागो यहाँ से, खाली करा देगा। लेकिन प्रेमी सन उसी प्रकार ये शरीर एक किराए का मकान है और हमको आपको मालिक ने दिया है और कहा कि इसको मैं दे रहा हूँ तुमको किराए पर, और इसको गंदगी मत डालना, इसमें कोई गलत काम मत करना, जैसा मैं दे रहा हूँ उसी प्रकार हमको वापस देना, नहीं तो मेरे को यानी कि इसका जुर्माना भरना पड़ेगा और मेरे किराया देना पड़ेगा। तो किराया क्या है? पुण्य का कार्य, यानी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यानी विकलांगों को काम आना, एक दूसरे से प्रेम करना, सब जीवों के ऊपर दया करना, ये उनका क्या था? पूजा पाठ और मालिक का जो काम है सेवा, ये सब का जो पुण्य बनेगा वो पुण्य ही उनका किराया था। लेकिन हमने आपने कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई यानी अच्छा काम नहीं किया कि जिससे हमको यानी अपना किराया चुका सके। लेकिन जब वो मकान मालिक आता है, कहता लाओ भैया किराया लाओ, तो कहाँ पुण्य किया आपने? जब कोई मनुष्य एक पुण्य कर लेता है और किसी को पानी पिला दिया तो कहता अरे मैं तो राजा दशरथ हूँ, मैं राजा जनक हूँ, मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूँ,
सती अहिंसा बड़े जस से कहता है, मैंने पानी पिलाया, मैंने खाना खिलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हे प्रेमी सन्नो, और कोई पाप बन जावे, कोई बुरा काम बन जावे तो क्या कहते हैं, अरे राम जो जाने राम होवे। राम ने जब चाहा हो गया, यानी बुरा किया तो राम को, अच्छा किया तो हमको। तो प्रेमी सन्नो, हमने आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, हमको आपको अच्छा काम करना चाहिए जिससे मालिक का किराया हम दे सके, लेकिन हम नहीं देंगे। वो एक थप्पड़ मारेगा और गिरा देगा और शरीर खाली करवाकर घसीटते हुए मारते हुए ले जाएगा। कोसों कोसों तक रोने की आवाज जाएगी, कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोई साथी किया नहीं। जो साथी बनाया, संसार बनाया, जीजा को बनाया, आपने साले को बनाया, आपने यानी फूफा को बनाया, नाना नानी को बनाया, मामा को बनाया और चाचा चाची को बनाया, गांव वाले को बनाया, ये सब तो यहीं छोड़कर चले जाए। आपको कोई आपको साथ नहीं जाने वाला, सब यहीं छोड़ जाएगा। एक बार दृष्टांत आती है कि एक महात्मा जी के आश्रम पर यानी तमाम लोग रहते थे, तो एक बालक भी युवा जाकर के महात्मा जी के पास रहने लगा। कहा, महात्मा जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो कहा, ठीक है बच्चे, यहाँ सेवा करो, 2 रोटी पाओ। अब सेवा यही करना है, गांव से यानी आटा मांग के लाना है और यहाँ लकड़ी काट के रोटी बनेगी, तुम भी रोटी खाना, यहाँ सेवा करना, सत्संग सुनना। तो यानी वो करने लगा। तो महात्मा जी ने उनको यानी सत्संग सुनाते थे और यानी वही नाम योग साधना जो बताते थे, नाम का यानी योग करना, साधना करना। तो यानी सांस रोकने का यानी योगा होता है, योगा सीख गया था। कुछ दिन बीता तो उनको गाँव की याद है। तो कहा, अरे महात्मा जी अब हम जा रहे हैं गाँव में। महात्मा जी करे, बच्चा कहाँ जाएगा, दुनिया में कोई किसी का नहीं, न बाप का बेटा, न बेटा का बाप, न कोई माई, न कोई संसार में अपना कोई है, कोई किसी का नहीं। सब आपको स्वार्थ में आपको लिपटाया हुआ, स्वार्थ बस सब अपने को यानी हाथ पकड़ा है, यानी आपको निस्वार्थ कोई नहीं, सब स्वार्थी। आपके शरीर में जान रहेगा, आपके चेहरा में सुंदरता रहेगी, आपके कमर में ताकत रहेगा, पॉकेट में रुपया धन रहेगा, आपको 10 जीजा मिल जाएगा, आपको जीजा कहने वाला 50 मिल जाएंगे। और जिस दिन पैसा खत्म हो गए, शरीर काम बंद कर दिए और आपके दिमाग यानी बुद्धि पागल हो गया, तो वही घर वाले कहेंगे, अरे पागल हो गया, हटाओ इसको, भगाओ इसको गांव से, घर से भगाओ। और वही बीमार हो गए तो यानी कहेगा, अरे बीमार हो गए, कौन दवाई कराएगा, पैसा रहेगा तो वे कौन दवाई कराएगा, जाने दो, मरने दो इसको। कहने का अर्थ कोई किसी का नहीं। प्रेमी सन्नो, ये सब स्वार्थी और असलियत कौन है, वो मालिक। तो यानी बहुत सुना है, तो वो जो यानी योगी था, यानी जो नया नया योगी दीवान गया था, तब महात्मा जी ये सत्संग सुना रहे हो, ठीक है, लेकिन हमको घर जाना है, हम जाएंगे, आप कहो या न कहो, हम तो जाएंगे। तब महात्मा जी कहा, ये तो मानेगा नहीं, अब इसके सिर पर भूत चढ़ा है। तब उन्होंने कहा, ठीक है तू जा, लेकिन एक बात मेरी मानेगा। बोला कि हाँ, जो कहेंगे वो मानेगा, कि घर जाएंगे। कहा ठीक है तू जाना, और घर जा करके तुम मम्मी को कहना, माता जी को, और पत्नी तुमको मिलने आएगा, तो कहना कि भाई ऐसा है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ और मैं थोड़ा थका हूँ, तो तुम यानी कि तुम थोड़ा सो जाना और कह देना कि मैं थोड़ा सा बीमार अगर ज्यादा हो जाऊं तो ये पहाड़ी बाबा है, जहाँ पे मेरा बता देना नाम कि बाबा है, वहाँ यानी बाबा को बुलाना, बाबा दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तब यानी कि कहा कि उनको बता दिया कि जा करके तुमने ऐसा ऐसा करना, सारी चीजें उनको बता दिए। और यानी गया घर पे, और घर पे गया तो उसकी पत्नी आया, बड़ा ही प्रेम से आंसू से रोने लगा, अरे मेरे पति देव कहाँ चले गए, मैं खाना नहीं खाया। ये माँ ने, अरे बेटा तेरे बिना मन नहीं लगता है, देखो मैं खाना नहीं खाता हूँ, तमाम माया की चीजें आने लगा। तब यानी बाप भी आया, बड़ा प्रेम दिया। तो यानी कहा, भाई ऐसा है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ और थोड़ा मेरा स्वस्थ है, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। और उन्होंने सांस रोक लिया, जाकर सांस रोकने की महात्मा ने सिखा दिया था। अपनी आंख बंद किया और सांस रोक लिया। और उसकी पत्नी ने क्या किया, खीर बनाया पति की याद में, अरे पति आए, चलो खीर पूरी बनाते हैं। तब उन्होंने घर वाले ने बड़ा खुशी खीर पूरी और नेक निवार तमाम बनाए। तो फिर क्या हुआ, यानी जब देखा उसकी पत्नी ने कि इसकी प्राण तो निकल गई है, देखा हिलाया डोलाया कुछ नहीं, क्योंकि सांस जब रुक जाती है तो प्राण निकल जाता है। फिर सांस रुक गई तो शरीर का यानी सब सिस्टम बंद हो जाता है।
तो सांस रुकने का उसके पास में अभ्यास था। जैसे आपके बाबा रामदेव योगा कराते हैं तो वो सांस रोकने का प्रक्रिया बताते हैं, और बहुत लोग सांस रोक भी लेते हैं। सांस रोकने का जब सिस्टम हो जाता है उसी को योग कहते हैं। यानी योग करने वाले को सांस रुक जाती है, तो सांस रोक लिया और फिर यानी उसकी पत्नी देखा है तो मर गया। तो यानी क्या कह रहा है उसकी पत्नी, अरे मर गया तो मर जाने दो, अब तक इतना सुंदर मैंने खीर बनाया, इतना मैंने खाना बनाया, चलो कम से कौन देख रहा है घर में। उसने किया थाली भरा और खीर पहले खा लिया भर पे, और कहता है मर जाए तो मर जाए, कौन देखने आ रहा है। खीर खा लिया और उसका वही पति सुन रहा है कि ये कह रहा है देखो। और उसके बाद क्या हुआ कि पत्नी ने देख खाया, खा करके जब पेट भर लिया मुंह में पोंछ लिया, तब यानी कहे अरे दादा मेरे पति खत्म हो गए, मेरे कब किसके साथ जीऊंगा, कौन मेरे को पत्नी कहेगा। खूब जोर जोर से रोने लगा और उसके घर वाले सब लोग आने लगे और कहे जा मेरा बेटा मर गया, अरे बड़े दूर से आश्रम पे आया, आश्रम से इतना दिन में सेवा करके आया, अब देखो मर गया, मेरा बेटा कौन होगा। अब पूरे गांव वाले रोने लगे, अरे एक साधु था बड़ा ही यानी बचपन सेवा करता था, अब मेरा कौन यानी ज्ञान बांटेगा। बड़ा ये सब नौटंकी करने लगा। वो जो चेला था यानी युवा था जो आसन से तो सब सुन रहा था, क्योंकि वो मरा तो था नहीं, वो सांस रोक लिया था। जो कोई आता देखने तो सांस उस समय रोक लेता, थोड़ा देर के लिए एक आदमी पे रोक लेता, फिर यानी कि उसके ऊपर कपड़े उपड़े रख दिए गए तो यानी कि वो लगता था मर गया है। कहने का अर्थ ये है कि जब सांस रोक लिया तो उसकी पत्नी ने कहा, ए सासू माँ ये आए थे तो कहे थे कि मैं थोड़ा बीमार हूँ और थोड़ा यानी कि ज्यादा कोई तबीयत खराब हो जाए तो यानी बाबा को बुला लेना। तो लोगों ने कहा ठीक है बाबा को बुला लो, बाबा का चेला है, अब इसको संस्कार करने से पहले कम से बाबा को तो मिला लो, बाबा कम से चेला को देख ले एक बार। तो अब उन्होंने सब लोगों ने गया, 2-4 लोग आश्रम से कहे बाबा जी आपके चेला तो यानी गया घर पे और वो मर गया, और कहा था कि महात्मा जी को मेरे खबर दे देना। तब यानी कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कमंडल पानी लिया और चल दिया, और महात्मा पास जड़ी बूटी बहुत रहती है, उन्होंने जड़ी बूटी भी रख लिया, बनाकर गोला पहले बना लिया था सब, और आया कहा ठीक है, देखा इधर उधर, कहा तो मर गया है। बोला कि हाँ महात्मा जी मर गया है। तो बोले कि भाई देखो ये जिंदा तो हो जाएगा, तरकीब तो है। तो बोले हाँ महात्मा जी बड़ा ही अच्छा रहेगा, इनको जिंदा कर दो, आपका चेला था, पूरे गांव आपका नाम लेगा। तब कहा ठीक है, लेकिन इसमें शर्त है, इसमें कलाकारी है कि ये जड़ी बूटी है, इसमें यही माने की फर्क है, इसमें ये चमत्कार है कि ये जड़ी को जो खाएगा ये तो जिंदा हो जाएगा, और जो जड़ी खाएगा वो मर जाएगा। अब कहा कि भैया जो कोई खा ले वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, क्योंकि एक मरा है तो एक दूसरा मरेगा तब ये जिंदा होगा। तब उसने कोई कहा, पत्नी कहा अरे तुम पत्नी हो, अब तुम खा लो तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। तो करे अरे हम काहे के लिए मरने जाए, अभी कौन सा मेरा उम्र है, अभी तो 22-23 साल की उम्र है, अरे दूसरा शादी कर ले, मर गया तो मर जाने दे। अब वो कह रहा है कि मर जाने दे, हमको क्या करना है। तब उसकी माँ ने कहा, माने लोगों ने कहा गाँव वाले, अरे भाई तुम माँ हो और तुम बाप हो, तुम खा लो। तो माँ ने कहा अरे मर गया तो मर जाने दो, अभी तो हम तो युवा है, हमारा दूसरा बेटा है उसे कम हो जाएगा, हम काहे के लिए मरने जाए, अभी हमारे पति यानी चले मानी पति को कौन खाना बना खिलाएगा। इन लोगों ने कहा भाई बाप को खिलाओ। तो बाप ने कहा अरे बेटा मर गया तो मर जाने दे, हम क्यों मरने जाए, अभी तो हम यानी कि बहुत कमर दम है, यानी कि कोई नहीं, जब रातेदार रिश्तेदार सब यानी कहा मर गया तो मर जाने दो, हम क्यों मरेंगे, कोई मरना नहीं चाहा। तो सब लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी आपका चेला था, आपका बड़ा सेवा किया, तो आप ही जरी खा लो, ये जिंदा हो जाएगा। तो महात्मा जी कहा ठीक है भैया आप कह रहे हो, आप लोग की बात क्यों काटे, क्योंकि पंचायत की और यानी समाज की बात नहीं काटा जाता है, महात्मा हो या कोई भी नहीं काटते हैं, क्योंकि 10 पंच हो जाते हैं, गांव वाले जो कहते हैं उनका सब यानी कि सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो महात्मा जी का ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मर जाऊंगा, और ये यानी कि आपको यानी कि ये जिंदा हो जाएगा। सब लोग बड़ा खुश हुए, कहे हाँ महात्मा जी आप खा लीजिए, आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं, यानी कौन रोने वाला है, हमारे तो आगे पीछे सब है। तब यानी महात्मा का ठीक है मैं खा लेता हूँ। जैसे महात्मा जी ने तो गोला बनाए थे यानी जड़ी बूटी का, उसने खाया पानी पी लिया, तो महात्मा जी से मरे नहीं, और उठ कहा बेटा चल उठ जा। और उसने जैसे कहा बेटा उठ जा, जैसे उठ के बैठ गया, कहता देखो महात्मा जी जिंदा कर दिया। तब वो कहा देखा बेटा ये संसार। तब उसने कहा ये पत्नी ये खीर बना के खा लिया, कहा मर गया तो मर जाने दे, ये झूठा नौटंकी है। हे प्रेमियों ये संसार ऐसी है,
कोई किसी का नहीं है। और देखते हो सासू से झगड़ा करती हैं और जब मर जाती है सबसे ज्यादा वही रोती है, अरे मेरे सास चले गए, मेरे बच्चा को कौन खिलाएगा, मेरा यानी कौन मेरे को यानी मेला दिखाने ले जाएगा। और जब रहती है तो रोटी नहीं देते हैं, बाप को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, हिस्सा लगा लिए बाप मतारी में। कोई कोई तो यानी 3-3 आदमी 4-4 भाई कहते तुम दोनों माँ को खिलाओगे, तुम यानी हम दोनों बाप को खिलाएंगे। हे प्रेमियों, माँ बाप को बांट दिया। और जब मर जाते कहते अरे मेरे बाप ने तो बड़ा अच्छा किया, मूर्ति लगा पूजा करते हैं। पता नहीं इंसानों में कितना यानी इंसानों से नफरत, इंसान को देखना नहीं चाहता, लेकिन दूर चले जाते तो यानी कि उसकी पूजा करते हैं। यही आज से नहीं, ये सृष्टि में जब से यही हाल है। यानी कहते हैं घर में अगर सांप निकल गया तो लाठी लेकर दौड़ते हैं, मारो 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 मारो। और वही जब आती नाग पंचमी तो यानी पत्थर की मूर्ति को यानी वो पीने वाला नहीं उसको दूध पिलाते हैं। पत्थर कभी दूध पिया, अब उसको कहते नाग देवता नाराज हो जाएंगे, हमारी पूजा है। और यानी कोई नाग भगवान खुद आ गए तो डंडे लगा के मारते हैं। हे प्रेमी शरणों, कहने का ये कारण है कि चेतन से चेतन की पूजा करोगे तभी लाभ मिलेगा। आगे महात्मा कह रहे हैं कि या को वीरता मत खो, यानी या को कभी वीरता, इसको वीरता मत खो, ये शरीर मिला है तो इसको आराम से आप गुजारो। कहा जाता है अब या को वीरता मत खो, अब मत खो, अब या को वीरता मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु का करना, मार्ग सत्य गुरु से लेना, प्रेमी शरणों ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको व्यर्थता मत खो। महात्मा कहते हैं, महापुरुष ग्रंथ में लिख रहे हैं कि या को वीरता मत खो, यानी इधर दुनियादारी में कुछ मत खो, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में फंसो मत। जैसा मक्खी आती है और अपना यानी किनारे बैठकर मध को चुसकर चली जाती है, अब कोई मध आता है और यानी बीच में बैठ जाता, शहद के बीचों बीच में, उसी में पंख फंस जाता, मर जाता है। जैसा एक होता है आपको बंदर, बंदर जाता है मटके के अंदर चने को मुट्ठी में पकड़ता है और मुट्ठी खोलता नहीं, मटके से बाहर उसका हाथ आता नहीं, क्यों 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 करता है, लेकिन हाथ को खोल देवे तो उसका हाथ निकल जाए, चना को छोड़ना नहीं चाहता है। उसी प्रकार हम आप भी बंदरों की भांति इस माया को ऐसे पकड़ रखे हैं, माया ने हमको नहीं पकड़ा। कोई कहता है मेरे ऊपर माया पड़ गई, मेरे को माया पीछा करे, माया हमको आपको पीछा नहीं करता, माया को खुद पकड़ते हैं, कहते हैं माया हमको ऊपर चढ़ गया है, माया ने हमको धोखा दिया है, माया ने हमारे यानी पकड़ लिया, भजन नहीं करने देता, हमको अच्छे काम करने देता। माया को हम खुद पकड़ते हैं, माया को हम अपने आप चाहकर उनको पकड़ लेते हैं। कहने का अर्थ है कि हम दुनिया को छोड़े और अच्छा काम करें और भक्ति करके, भक्ति करो तो गुरु का करना, पत्थर की पानी की पूजा मत करना। यहाँ साफ शब्द लिखे, भक्ति करो तो गुरु का करना, शब्द मार्ग गुरु से लेना। यानी गुरु भी कैसा, अब कोई कहते हैं कि भाई मैं यानी कि दुर्गा जी को गुरु बना लिया हूँ, कोई कहता है मैं तो राम जी को गुरु बना लिया, कोई कहता है तो भोले बाबा को गुरु बना लिए, तो फिर भोले बाबा को गुरु बना लिए और राम जी को गुरु बना लिए, तो संत महात्माओं का कदर कौन करेगा। भोले बाबा भी आए धरती पर, उन्होंने भी गुरु बनाए, ब्रह्मा जी भी गुरु बनाए, विष्णु जी भी गुरु बनाए, और राम जी आए उन्होंने भी गुरु बनाया, कृष्ण भगवान आए उन्होंने गुरु बनाया। कहने का अर्थ जितनी शक्तियां आई सबने गुरु बनाया। गुरु बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है गुरु गोविंदो खरे काके लागी पाओ, बलिहारी वा गुरु की, जिन्होंने यानी हरि से मिलाया, उस मालिक से मिलाया, उस गुरु पे बलिहारी जाओ, बल बल जाओ। कहने का अर्थ है अगर गुरु आपको गर्दन काट देवे तो भी कम है, उनको पाप नहीं है। कहने का अर्थ है गुरु अगर आपको कुछ भी ले ले तो भी आप कम है, क्योंकि गुरु ने बहुत कुछ दिया।
कहने का अर्थ है गुरु करना तो शब्द मार्गी गुरु करना। आपको गुरु यानी पत्थर पानी को गंगा जमुना से आपका यानी कल्याण नहीं होगा। कहा जाता है चेतन से चेतन की पूजा करोगे तब लाभ मिलेगा। लेकिन यानी पंडित पुजारियों ने यानी तब आपको फंसाने के लिए, आपको कमाने के लिए आपसे यानी पत्थर पानी की पूजा बताए, उसमें फंसते चले गए। कहने का यह अर्थ है प्रेमी, चेतन गुरु शब्द भेदी गुरु की तलाश करके उनसे भेद लेना, मार्ग लेना, तब आपका काम बनेगा। कहा जाता है शब्द मार्गी ना हो, कहते हैं शब्द मार्गी गुरु ना होवे, शब्द मार्गी गुरु ना होवे, तो झूठी गुरुवाई कराई, तो झूठी गुरुआई कराई, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसरे नहीं सेई। शब्द बिना दूसर नहीं से। कहते हैं कि गुरु अगर शब्द भेदी ना हो, अगर शब्द की जानकारी ना हो, तो कहा जाता है गुरु यानी कि झूठे है, झूठी गुरुवाई कराता है। शब्द भेदी गुरु ना हो, शब्द के बारे में जानता ना हो कि शब्द किसे कहते हैं, तो वो समझे झूठी गुरुवाई कराता है। झूठे चेला बना लिया और अपना यानी चेला को बहुत बना लिया, तो क्या होता है कि यानी कि अंधा गुरु बहरा चेला, वो नरक में ठेलम ठेला। एक बार यानी एक महात्मा जी नदी किनारे टहल रहे थे और टहलते टहलते किसी गांव में जा रहे थे, तो एक यानी कि सांपन को, अजगर को देखो बड़ा ही यानी दुखी, इधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है, और चींटियां यानी हजारों चींटियां, लाखों चींटियां उसके यानी दोम से लेकर मुंह तक चारों तरफ से उसे खून खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और बड़ा दुखी है। ऐसे कितना भी करता चींटियां छोड़ता नहीं है। महात्मा जी ने बड़े ही देखकर दुखी हुए, रोने लगे। तब उनके शिष्यों ने बोले गुरुजी क्या बात है, काहे दुखी हो आप, कोई ना कोई कारण तो है गुरुजी बताइए। तो उन्होंने कहा रे बच्चा क्या बताए, चलो छोड़ो हटाओ। कहा नहीं महात्मा जी, नहीं गुरुजी कोई ना कोई तो बात है, जब आप दुखी हो कोई ना कोई बात होगा, आप बताइए। तो यानी कि जब उनके शिष्यों ने बड़ी ही यानी कि उनका यानी देखा जोर कसा, तब उन्होंने कहा देख भाई, ये जो अजगर है यानी ये जब इसको मनुष्य शरीर मिला था, इसने गुरु बन गया। गुरु बन करके इन्होंने दुनिया का बड़ा ही यानी लूटा, किसी को पैसा ठगा, किसी का मैं पार कर दूंगा, किसी का अरे कुछ नहीं चलो मेरी पूजा कर लो सब हो जाएगा, किसी को बड़ा ही यानी लोग को धोखा दिया, संसार को इकट्ठा किया, धन दौलत बनाया, जमीन जायदाद खरीदा, बड़े बड़े आश्रम बनाए, गाड़ियां बनाया, सब कुछ चूस चूस कर लिया भगवान के नाम पर। लेकिन कर्म तो भजन किया नहीं, शब्द तो जाना नहीं, अभ्यास तो किया नहीं, खुद नहीं किया और दूसरे क्या देगा। तो इसलिए ये सांपन अजगर बन गए और जितना इनका सेवा किया वो भी चींटी बन गए। अब इससे सेवा सुन रहे, जिसने जितना सेवा दिया असुल रहे। कहने का यह अर्थ है, कहा जाता है कि आपको यानी कि जो अंधा गुरु बेहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला, और कहते गुरु बना सांपन चींटी बना चेला। तो कहने का अर्थ है ऐसे गुरु झूठी गुरुवाई करावे, आप उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। यानी कि जब ऐसा गुरु बनाओगे तो चेला तो यानी कि आप तो चेला, गुरु तो सांप बनेगा, आपको चींटी बनना पड़ेगा, पार तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपने के गुरु ने पार नहीं हो तो आपको कौन करेगा पार। कहने का अर्थ है और सब चीज का नियम है। आपने कहते कि मैं भोले बाबा को गुरु बना लिया, भोले बाबा ने कभी कहा हमको गुरु बना लो, कभी राम जी कहे कि हमको गुरु बना लो। महात्मा का तुम यानी कि आदर ना करो, संतों का आदर ना करो, तुम मांस मछली खाओ, हमारी पूजा करो। राम जी तो कभी नहीं कहा, कृष्ण भगवान तो कभी मांस नहीं खाए, कभी भोले बाबा तो मांस का टुकड़ा कभी भोग नहीं लगा। आप कैसे गुरु बना लेते हो, गुरु को भोग नहीं लगाए, खुद यानी भोग खा लिए। आपको गीता में लिखा है जो नर यानी कि खाजा बनाता है, भोजन बनाता है और भगवान को याद नहीं करता, खुद खा लेता है, उसके लिए भी यानी कि आपको योनि बनाई गई, उसके लिए अपराध लगता है, उसके लिए एक नरक में एक अलग ही उनकी व्यवस्था की गई है। और कहने का अर्थ है या तो यानी बिल्ली या स्त्री का जन्म उसको मिलता है। आप गीता पढ़ते हो, साफ साफ लिखा है। कहने का अर्थ है तो आप कहते मैं राम जी को गुरु बना लिया, और राम जी के बताओ भोग नहीं लगाओगे, भोले बाबा को भोग नहीं लगाओगे,
दुर्गा मैया का भोग नहीं लगाओगे तो कैसा चेला कहलाओगे, कैसा शिष्य हो? तब बताओ भोग किसका लगाओगे? जो उनको स्वीकार है। मांस तो खाते नहीं है, शराब तो पीते नहीं है, न भोले बाबा पीते हैं, न दुर्गा जी पीती है, न लक्ष्मी जी पीती है, न आपके यानी ये छठी मैया पीती है, न यानी कि दुनिया कोई देवी देवता पीता है। तो आप कैसे यानी भगत हो? कहने का यह अर्थ है कि भोग जो लगे उसको खाओ, उससे यानी भोग लगाओ, फिर उसको खाओ। और गुरु बनाओ तो शब्द भेदी गुरु वो मनुष्य शरीर में आते हैं, हमारे आपके जैसा खाते हैं, हमारे आपके जैसा बोलते हैं, हमारे आपके जैसा चलते हैं, लेकिन अंतर में उनको कोई पहचान नहीं पाता। अगर वो अपना परिचय दिखाए तब वो उसको पहचान पाते हैं, नहीं तो कोई पहचानने वाला नहीं, क्योंकि उनकी अलग होती है। ये तो पोल होता है, शरीर होता है, शरीर में आते हैं। अगर वो भगवान जी, अगर वो पावर शक्तियां डायरेक्ट अपने रूप में आ जाए तो कोई उसके पास जाएगा? आप नरसिंह भगवान को देखो, जब यानी कि उनके भक्त बड़ा दुखी हुआ और उनके जो बाप थे हिरण्यकश, यानी जब बोले कि भाई ऐसो है, अगर तुम्हारे भगवान कहाँ कहाँ है, कहे कि भाई मेरे भगवान तो यानी कि इस यानी खंबे में है, आप में है, तलवार में है, हम में है, यानी जितने जीव है सब में है। तब कहे कि इसकी यहाँ दीवार में है, बोला हाँ। तब उन्होंने दीवार के जैसे तलवार मारे, जैसे उन्हें फट करके नरसिंह का रूप दिया। अगर नरसिंह भगवान आज आ जाए तो कोई उनके पूजा करने जाएंगे? वो तो मूर्ति की पूजा करते हैं। वो ऐसा रूप धारण करके आए, न नर थे, न नारी थे, न पशु थे, न कोई यानी जीव थे, अलग ही रूप। कहने का अर्थ है और वही विष्णु भगवान यानी मनुष्य का रूप बनाकर राम जी का रूप धारण करके आए तो लोगों ने उनकी पूजा किया, उनसे बातें किया। कहने का अर्थ है भगवान जो होते हैं यानी हमारे आपके जैसा बन के, हमारे आपके जैसा बीच में आ करके हमको ज्ञान, हमको ध्यान, हमको भगवान की तरफ ले चलने का मार्ग बताते हैं, तभी हम उधर चलते हैं। कहने का अर्थ है कि वो अपना रूप बदल के आते हैं। जैसा एक मजदूर यानी कि मजदूरी करता है और उसके सेठ उसके जैसा बन के जाता है, तब उससे बातें करता है, और सेठ दूसरा चीज बन जाए तो कोई मजदूर उसके पास जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आगे कहते हैं गुरु सोई जो शब्द स्नेही, जो गुरु वही है जो शब्द स्नेही है, और बिना शब्द वाले गुरु गुरु नहीं कहलाते हैं, और वो आपको पार नहीं कर सकते। और शब्द कौन सा? शब्द कहा मैं यानी अलख शिखर का, शब्द कहा मैं भंवर गुफा का, शब्द कहा मैं अगम निगर का, यानी वो शब्द जो मालिक आवाज है। इस आवाज के द्वारा ही, इस शब्द के द्वारा ही हम आप उतारे गए और शब्द से हमारी चढ़ाई होगी। इसलिए महात्मा ने लिखा शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चल चल चढ़ो अदम ठिकान, यानी शब्द के द्वारा उतारे गए और शब्द के द्वारा ही चढ़ेंगे। बिना शब्द का कोई न चढ़ सकेगा और ना ही आ सकेगा। और शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा क्या है? महात्माओं ने कहा यानी कि शब्द वो है यानी जब मैं बोला और आप सुने, बिना तार का, बिना लाइट का, बिना करंट का, इसे शब्द कहते हैं। यही साउंड, यही आवाज के द्वारा धरती रुकी है। कई लोग उस पे यानी अटका हुआ है। और कहने का अर्थ इसी शब्द के द्वारा आगे महापुरुष कहते हैं शब्द कहाँ मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहाँ मैं अगम नगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का, शब्द कहाँ मैं भंवर गुफा का, शब्द कहा मैं भंवर गुफा का, शब्द कहाँ मैं ओन डगर का। प्रेमी सन्नो महापुरुष करें शब्द को किसे कहता है? शब्द उस अगम का, उस अनामी लोक का, उस भंवर गुफा का, उस मार्ग को शब्द कहते हैं जिससे हम उतारे गए और चढ़ाए जाएंगे। शब्द के बिना कोई यानी कुछ नहीं। शब्द बिना कोई गुरु बनावे सो झूठे गुरु तुम जान, बिना शब्द कोई काम ना होवे जाएगा यानी 84 और नरकों में, यानी पढ़ते रहोगे और जन्म लेते रहोगे। तो शब्द भेदी गुरु की तलाश करके उनसे शब्द वाले यानी नाम लेकर अपना काम करो, तब ये मनुष्य शरीर सार्थक होगा। आगे महात्मा कहते हैं गुरु पहचाने खूब में गाई, गुरु पहचाने खूब मैं गाई, तो खाया में कछु न रहाई, तो खाया मैं
कछु न रहाई। यानी महात्मा महापुरुष कह रहे हैं, ग्रंथ कह रही हैं कि भाई देखो मैंने गुरु की पूरी मार्ग बता दिया, पूरी पहचान बताया आपको, यानी हर चीज खोल खोल के बताया। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, अब कोई धोखा नहीं रहा। आप ना समझो तो आपकी कमी है, आपकी ना समझ है। यानी साफ खोल खोल कहे कि मैंने गुरु की पहचान बता दिया, कैसे आपको गुरु की जरूरत है, किस गुरु के द्वारा आपका काम होगा, मैंने खोल के कहा। कोई धोखा वाला बात नहीं, कोई मैंने छुपाया नहीं, खोल के बताया। आगे महात्मा कहते हैं, गुरु पहचाने खूब मैं गाई, गुरु पहचाने खूब मैं गाई। धोखाया में कछु न रहाई, धोखाया में कछु न रहाई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, शब्द कमावे सो गुरु पूरा। उन चरणन का हो जा धूरा। शरण का हो जाधुरा। कहते हैं कि भाई अगर शब्द वाले गुरु मिल जावे, शब्द कमाने वाला, उस मालिक के पास आने जाने वाला, अगर वैसा गुरु मिल जावे, उनके चरणों के धूल हो जाओ, उनके सेवा में मगन हो जाओ और उनसे प्रेम कर लो, उनसे प्रीत कर लो। क्योंकि बिना प्रीत किए, बिना प्रेम किए आपके गांव के सेठ साहूकार भी आपको 2 रुपया नहीं देते। और कहने का अर्थ आपको कुछ भी नहीं देगा और आपसे बातें भी नहीं करेगा। आपके घर में अगर आप प्रेम नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं बातें करेगा। आप कहोगे ये, वो कहेगा वो, तो प्रेम के बिना कुछ नहीं। क्योंकि आपको बंबई दिल्ली जैसे शहरों में अगर कोई ले जाने वाला मिले, उससे अगर प्रेम नहीं किया तो आपको कैसे ले जाएगा। क्योंकि आप वो कहेगा भाई चलो इस पे बैठो, आप नहीं बैठेंगे तो कैसे काम होगा। कहने का प्रेम हो जाती है, जो इशारा ऐसे अगर गुरु जी कर देते सारा काम हो जाता है। मथुरा में जहाँ प्रेमी जो जाते हैं, गुरु महाराज खाली इशारा से हाथ उठाते थे, सब 1 मिनट में खत्म हो जाता। जब सेवा चलती थी, गुरु महाराज कहते थे ये ईंट खाली करो, इतना देर में सब लोग लग जाते थे, लोग देखते रह जाते थे। कहने का अर्थ है कि अगर प्रेमी बन जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, तुम चरणों का हो जा धूरा। आगे कहते हैं, और पहचान करो मत कोई, पहचान करो मत कोई। लक्ष्य अलक्ष्य देखो नहीं सोई, लक्ष्य देखो नहीं सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, भेद लेकर तुम उनसे। शब्द कमाओ तुम मन तन से, कमाओ तुम मन तन से। प्रेमी सन्नो महापुरुष कह रहे हैं, हमारी ग्रंथ कह रहा है कि भाई अगर ऐसा गुरु मिल जावे, अब उसमें यानी कोई पहचान मत करो, कोई उनमें कमियां बेसियां मत निकालो, आप बैठ जाकर प्रेम कर लो और उनसे लक्ष्य मत देखो कि इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनके बुराइयां क्या है, इनका अच्छाइयां क्या है, इसमें पहचान मत करो। जो एकदम आंख बंद करके आप उनके प्रेमी बन जाओ और उनसे सब भेदी मार्ग लेकर यानी तन मन से सेवा में लग जाओ। अपनी जो बतावे राग मार्ग, जो यानी भेद बतावे उस भेद पे चलो, अभ्यास में लग जाओ और शब्द की कमाई तन मन से लग जाओ और उसमें तन मन धन से यानी लग जाओ और काम पूरा हो जाएगा। आप इधर उधर देखो, नहीं गुरु जी के तो ऐसी आवाज है, गुरु जी की तो ऐसी है, तो आपका कोई काम नहीं होगा। जहाँ आपने शंका किया सारा गया पानी में। कहा जाता है शंका दुनिया का विनाश करती है, शंका भाई भाई में लड़ाई करा देता है, शंका माँ बाप में झगड़ा करा देता है, शंका जो घर परिवार को तोड़ देता है, शंका बड़ा ही यानी दुखदाई है। शंका कभी नहीं करना चाहिए, शंका जो करते कभी सुखी नहीं रहते हैं। घर घर में लड़ाइयाँ शंका की वजह से होती है। शंका हो गया, अगर पत्नी है, अगर देख लिया किसी पुरुष से बात कर रहा है तो भले वो अपना भाई समझ के क्यों ना बात करे, कहते कोई ना कोई बात होगा, शंका करने लगते हैं। अगर कोई यानी कि पति किसी यानी स्त्री से बात कर रहा है, भले वो अपना बहन समझ के बात कर रहा हो, पत्नी देख लिया तो हो गई झगड़ा। कहने का अर्थ है शंका मत करो। आगे महापुरुष कहते हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो,
कुछ दया पालो 84 का फेर बचा लो 84 का फेर बचा लो। अब आया हमारा काम की बातें, अब जीवन की मुख्य बात आया। बड़े ध्यान देना, महापुरुष क्या करे, ग्रंथ यही कह रही है, हम आपको अपने से नहीं बता रहे, महापुरुष की ग्रंथ है जो आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं। वैसे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम हो गया तो प्रमाण क्या है, लेकिन प्रेम होने के लिए प्रमाण चाहिए। महात्माओं ने लिखा कि भाई, यानी कि आपको सब भेद बता रहे, खोल खोल कर उन्होंने लिखा। आगे कहते हैं कि अपने जीव की कुछ दया पालो। जीव किसे कहते हैं, जीवात्मा क्या है, कोई आपको बताया नहीं, बताया भी तो आपने सुना नहीं, सुना भी तो गुना नहीं। यानी इस शरीर पिंजरे के अंदर, जैसा पिंजरे के अंदर तोता रहता, तोते के अंदर भी कोई जीव होता है, तो उसी तरह ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जीव होता है। जैसा एक दृष्ट आता है कि एक बार हमारे स्वामी जी महाराज, यानी पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी इन्होंने एक बार नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे तो उस वक्त में क्या हुआ कि टहलते थे, टहल रहे थे अकेले, और टहलते टहलते यानी देखे एक माता जी ने, यानी आवाज मत कीजिए, यानी अलग अलग बैठिए, जो स्त्रियां हैं दूर दूर बैठिए, नहीं तो चुपचाप रहिए। तो महात्मा जी ने कहे, महात्मा जी जैसे गुरु महाराज घूम रहे थे, और घूमते घूमते जब देखे एक माता जी उधर से एक 4-5 साल की बच्ची, यानी 4-5 साल का 4-5 महीना 6 महीना मान लीजिए, एक छोटी सी बच्ची यानी गोद में अपना कपड़ा लपटे कंधे पर रखे आए। तो गुरु महाराज कहे कि हमारा आपका ये नियम ग्रंथ बता रहा है कि आप कहीं जा रहे हो, कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, बड़े ही यानी आग लगे हो कहीं पे, अगर बहुत इमरजेंसी है तो भी अगर आप जा रहे हो, अगर आपके नजर में आपके सामने कोई किसी का आरती जा रहा हो, किसी का जनाजा जा रहा हो, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, कोई यानी कोई जा रहा हो, तो आप उसके साथ 5 कदम चलो। आग लगी तो लगने दो, कोई इमरजेंसी काम कुछ नहीं, 5 कदम उनके साथ चलो। और अगर आपके पास समय है तो मरघट तक जाओ, शमशान तक जाओ, और वहां कब्र तक जाओ, और ये देखो कि ये बेचारा बड़ा धोखा दिया दुनिया को, भाई को धोखा दिया, बहन को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, बड़ा ही झूठ बोल बोल करके दुनिया को इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, समाज में बड़ा ही काम किया, लेकिन बेचारा खाली जा रहा है। और जिस शरीर पे गुमान किया, बड़ा ही तेल मालिश किया, बड़े ही यानी साफ सफाई रखा, बड़े ही गुमान करता था, तो उसका शरीर भी आग में फूका जा रहा है। तब आपके मन के ऊपर यानी कि जरा फर्क पड़ेगा। तो स्वामी महाराज कहे कि भाई मैं भी उनके साथ चला गया। कहे कि माता जी कहाँ जा रही है बहन जी, तो कहे कि अरे साधु जी कहाँ कहें, हमारा पुत्र खत्म हो गया, तो मैं पुत्र को लेकर नदी में जा रहा हूँ, गंगा जी को यानी सौंप देने, गंगा जी के गोद में रख देंगे। क्योंकि उधर में यूपी साइड और उधर राजस्थान साइड में जब यानी 5 वर्ष के नीचे जो बालक अगर खत्म हो जावे तो उसे गंगा जी में डाल दिया जाता है, यानी खोल करके, यानी बंद करके नहीं, खोल करके उसको मुंह खोल करके और पुआल पे या यानी प्लास्टिक में कपड़े बांध कर गंगा जी में सौंप करके कहते गंगा जी के गोद में दे दिया। तो यानी गंगा जी में देने जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज कहा चलो भाई अकेले जा रही है, तो उन्होंने कहा कि और कोई नहीं है, बोला ना बाबा जी कोई मेरे साथ नहीं है। कहा चलो हम ही चलते हैं। बाबा जी यानी गुरु महाराज साथ चले गए। देखा गए साथ में तो गंगा जी के किनारे गए, गंगा जी के पानी में उसने रख दिया और गंगा जी में वो धार की बहते बहते कुछ दूर चले गए। और यानी थोड़ा देर बैठकर गुरु महाराज थोड़ा दूर चले गए और दूर बैठ कर दिखने लगे। तब वो माता जी नहाने लगी उसी नदी में। तो यानी आकर कहे अरे बहन जी क्या कर रही हो? बोले कि नहा रहा हूँ बाबा, देखा नहीं हमारे बच्चे खत्म हो गए, अब मुर्दा छुआ तो नहाना तो पड़ेगा, अब तो पाप लगेगा अगर नहीं नहाएंगे तो, छूत हो गई। तो यानी स्वामी जी कहे यही है दुनिया, ये छोटे बच्चे अगर थे तो इनसे चुमा लेते, इनसे प्रेम करते, इनसे बड़ा ही करते मेरे लाला है, अरे मेरा भगना है, अरे इसका कपड़ा दो, इससे चांदी दो, इसे सोना दो, इसे खिलाओ पिलाओ, बड़ा ही सेवा करो। मर गया तो यानी कि इसको मुर्दा हो गया। यही संसार है। स्वामी जी महाराज कहे किसी तरह हमारी आपकी तो जिस पे हम आप गुमान करते हैं ये आज जीवात्माएं निकल जाएगी, इस शरीर से वही यानी अंश निकल जाता है तो ये मुर्दा हो जाता है। हमने चिंता नहीं किया कि शरीर से क्या निकलता है, ये शरीर ड्राम से गिर जाता है। खा रहे उसमें चला गया, सो रहे उसमें चला गया, चल रहे उसमें चला गया, मोटरसाइकिल चला उसमें चला गया, कहीं भी छोड़ेगा नहीं। तो होती जीवात्मा, वो हमारे अंदर जीव होता है, मालिक अंश होता है, वो कभी नहीं मरता है,
वो अकेला ही रहता है, अकेला ही चलते रहता है। कभी यहाँ आएगा, कभी भेड़ में जाएगा, कभी भूत में जाएगा, प्रेत में जाएगा। अगर ये अकेला ही चलेगा, इसके साथ में कोई नहीं होता, सब यानी कोई सब एक दूसरे साथ हो जाता है, छोड़ देता है, और कोई इसका साथी नहीं। साथी कौन है? आगे महात्मा जी कह रहे हैं और कहते हैं भाई जीव का जो जीवात्मा है उसके यानी दया पालो, यानी उसके ऊपर दया कर दो। अरे जैसे शरीर के ऊपर दया करते मेरा हाथ न टूट जाए, मैं इतना वजन कैसे उठाऊंगा, मेरा शरीर यानी कमर टूट जाएगा, उसी तरह यानी अपने जीव के ऊपर दया करो। जो मेरे अंदर बैठ के बोल रहा है इसके ऊपर दया कर दो। अरे पाप तो मत करो, जब पाप करते हो, हत्या करते हो, तो ये आत्मा रोती है, आपको रोकता है, अरे भाई ये मत करो, ये बुरा चीज है। तो यानी कि ये मन कहता नहीं है चल कर ले, कोई बात नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये प्रेमी सन्नो, वो मालिक, वो परमात्मा, उनके ऐसे नेत्र है कि वो हरदम देखते रहते हैं, सारा सिस्टम लगा रखे हैं। कहते 84 का फेर बचा लो, जीव के ऊपर दया करो, नहीं तो भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली चूहा गधा सब में जाना पड़ेगा। और कहते हैं हम तो बालक को पाल लिया, हमने तो 10 बच्चे को मैंने तो खाना खिला देता हूँ, मेरे से बड़ा कोई है क्या? अरे आपने तो बकरी में जन्म लिया तो बच्चे पैदा किया, वहाँ बकरी का बच्चा होता है और उसको देखो तो उसको बच्चे से बड़ा प्रेम होता है, उससे जीभ से चाटता है, उससे यानी बड़े ही यानी प्रेम करता है, एक दूसरे प्यार करता है। बिल्ली भी अपने बच्चे पाल लेता है, सुअर भी अपने बच्चे पालता है, एक चूहा यानी 10-10 बच्चे देता है, वो भी बच्चे को पाल लेता है। कहने का अर्थ है तो वो भी पाले, तो उसमें और हमें क्या फर्क है? हमको आपको यानी 84 लोग से यानी जान बचाओ और मालिक ऐसा शब्द भेद लेकर अपने निधाम चलो। आगे कहते हैं नहीं नरकन में अति दुख पइयो, नहीं नरकन में अति दुख पइयो, अग्नि कुंड में छिन छिन दहियो, यह सुख 4 दिनों का भाई, 4 दिनों का भाई, फिर दुख सादा होए दुखदाई, ज्यादा होए दुखदाई। प्रेमी सन्नो कहा जाता है अगर नहीं मानो महात्मा की बात, उस ग्रंथ की बात अगर नहीं उतारोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा और वहाँ अग्नि कुंड में आपको फेंक देगा, जलते रहोगे और लाखों लाखों कोस तक आपकी रोने की आवाज आएगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं। अगर आपने वैसा गुरु नहीं बनाया, ऐसा प्रेमी नहीं बनाया, अपना साथी नहीं बनाया, तो आपको रोना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और कहते हैं ये सुख और सुख को आप यानी गुलाम बनते हो। कहते ये सुख 4 दिनों का भाई, ये सुख केवल 4 दिन का है, फिर ये दुख ही दुख आएगा, इसमें यानी सुख नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि फिर यानी सुख मिला फिर दुख होगा, दुख ही दुख होगा। आगे कहते हैं बार बार मैं कहूँ चिताई, बार मैं कहूँ चिताई। सभी लोग बोलो सो मत, सोने नहीं आए हैं यहाँ पे, घर पे बहुत सोए हैं, यहाँ सो मत, जागो, जा करके बोलो, जो भी आवे समझ में, हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग बोलो, महात्मा की बात बोलोगे, आपके अंदर यानी दया मिलेगा, आपके अंदर भाव जगेगा। यानी कहते हैं बार बार मैं कहूँ चिताई, बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी हमें सताई, तुम्हारी हमें सताई, मेरे मन करुणा से आई, मन करुणा से आई, दर्शन चेतो तुम गुरु होवे सहाई। संचेतो कहते हैं भाई कि बार बार मैं आपको कहता हूँ, बार बार चेताता हूँ, महात्मा महापुरुष जब भी आए, राम भी आए तो चिताए, कृष्ण भी आए चिताए कि भाई तुम होशियार हो जाओ, ये दुनिया जाने वाला है, ये दुनिया चलती रहती है। और उन्होंने साफ साफ कहा काल रूप में तीन कर भ्राता, काल रूप में तीन कर भ्राता, शुभ अशुभ फल में दाता, यानी कि राम भी आए, उन्होंने कहा भैया मेरी पूजा करो कुछ नहीं मिलेगा,
यानी कहे कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ फल में दाता, मैं तो यानी राम का अवतार लेके आया, मैं तो दुनिया में धर्म स्थापना करने के लिए आया। अगर कहते हैं कि भाई मैं काल का रूप हूँ, तुम अशुभ करोगे उसके लिए नरक बना दिया, और तुम अच्छाई करोगे स्वर्ग वैकुंठ बना दिया, मैं मुक्ति नहीं दे सकता हूँ। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि करो गुरु तो शब्द स्नेही, शब्द बिना मानो मस कोई। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि सत्यवेदी गुरु करना, और गुरु के द्वारा ही आप मेरे लोक में जाओगे। चाबी तो यानी मेरे पास है, लेकिन देने का अधिकार नहीं है। मैं तो चाबी अपना ताला खोल के आ गया, और फिर मैं ही केवल प्रवेश करूंगा उसमें, कोई और मेरे साथ नहीं जा सकता है। यानी जिनको लेके आया, जहाँ जहाँ से लेके आया उनको लेके वहाँ पहुँच गए, लेकिन सबको नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा महात्मा के पास चले जाओ, चलो यानी महात्मा के पास जाओ और वहाँ तुमको काम होगा। हे प्रेमी चन्नो, आगे कहते हैं कि बार बार सब सत्य समझाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं आते हैं, हमको पता नहीं चलता है। और कहते हैं दया तुम्हारी हमको आई, यानी दया आप लोग की आ गई। हमारी आपकी जीव की जो काट मार होता है, नरक में पिटाई होता है, बड़े दर्द होता है, सुअर में दर्द, यानी कि आपको हाथी में दर्द, बकरी में दर्द, घोड़े में दर्द, जन्म जन्म कहते जब जन्म होता है, यानी कि आपको यानी सहस्त्र यानी कि बिच्छू के डंक, हजारों बिच्छू के डंक में जितना दर्द उतना जन्म मरण में होता है। तो इतना कि जब जन्म होता है, जब दर्द होता है और दुख होता है, ये दुख देकर महात्मा को उस परम पिता की महात्मा की परमात्मा की शक्तियां का जो आने जाने वाले देखते हैं, इनको दर्द होता है। तो आगे कहते हैं कि बिना गुरु और पूजो नहीं कोई, दर्शन कर गुरु पद नित्य सोई। यानी पूजा तो करो तो गुरु करना, गुरु बिना किसी को अपना मत बनाना। और कहते हैं कि यानी दर्शन करो तो निज पद यानी पल पल में गुरु का दर्शन करो, तभी तुम्हारा काम होगा। आगे महात्मा कहते हैं देवी देवा ईशा महेशा, सूरज शेष और गौरी नरेशा, गुरु सेवा में सबकी सेवा, तीन लोक और चौथा धामा। कहते हैं भाई अगर तुम गुरु की पूजा कर लिया तो सबकी पूजा हो गई। जैसे कि समुद्र के अंदर एक लोटा पानी ले गए, समुद्र में डाल दिया, तो आपको पूरा किनारे किनारे पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक लोटा डालोगे सब तरफ अपने आप मिल जाएगा। फिर कहोगे भैया मेरा लोटा का पानी कहाँ है, तो लोटा का पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह है, जब आपने गुरु की सेवा कर लिया, गुरु के यानी कि चरणों से प्रेम कर लिया, गुरु के आदेश का पालन कर लिया, तो फिर आपको दुर्गा जी, गणेश जी और विष्णु और भोले और तमाम इधर उधर लगना नहीं पड़ेगा। आगे कहते हैं कि गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक भरम मानो भेवा, ताते बार बार मैं समझाऊं, ताते बार बार मैं समझाऊं, गुरु की भक्ति छिन छिन गाऊं, कहते हैं कि गुरु महाराज कहते, महात्मा कहते भाई मैं बार बार समझाता हूँ कि गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, तभी काम होगा। लेकिन हम नहीं समझते हैं। आगे कहते हैं गुरु की महिमा मैं कहाँ लग गाऊं, गुरु समान न कोई पाऊं,
कहते हैं गुरु की महिमा में कहाँ तक गाऊं। गुरु की अगर यानी महिमा गाऊंगा तो ये धरती कहा जाता है, धरती को कागज बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु गुण लिखा नहीं जाता, न कहने में आता है। गुरु कितना भी कह लो तो भी गुरु की महिमा कमी है। आगे कहते गुरु स्तुति सब मत माही, गुरु स्तुति सब मत माही, गुरु से बेमुख ठोर न पाई। और न पाई। कहा जाता है कि भाई गुरु की स्तुति सब मानते हैं। आप गीता पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, कोई पूजा कर लो, सब के अंदर लिखता है गुरुवे नमः, यानी हर जगह लिखता है गुरु गोविंदो खरे काके लागी पाँव बलिहारी वाह गुरु की। इन्होंने हरि का मिलान किया, हरि से मिलाया, हरि का इशारा किया, वो गुरु से बढ़कर कोई नहीं। और हर जगह लिखता है गुरुवे नमः। आप कहीं चले जाओ गुरु की पूजा पहले होगा, यानी गणेश भगवान है तो भी गुरु की पूजा किए, भोले बाबा की गुरु पूजा किए, जहाँ चले जाओ सबने गुरु का आदर किया। आपके कृष्ण भगवान यानी कि आपको पुतना को मारा, कंस को मारा, बड़े बड़े राक्षस को मारा, यानी कि अजगर को मारा। मरने के बाद में यानी जा करके आपने कितना कला किया, फिर भी जा करके उन्होंने यानी कि वही उज्जैन नगरी में संदीपनी आश्रम जाके पढ़ाई किया, लकड़ियां काटी, बारिश में भीजे, झाड़ू लगाए। उनको क्या काम था, वो 3 लोग के मालिक थे, वहाँ जा करके उनको सेवा करने क्या था। लेकिन कहा जाता है 3 लोग के मालिक थे, वो भी सेवा किए। आगे कहते हैं कि भोग विलास हुकूमत जग की, विलास हुकूमत जग की, धन और हाकिम के बस रहती। पीछे से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। अभी गाना गाने लगेगा तो लोग खूब गाएगा, भले गा पाए ना गा पाओ, रात रात पे गाएंगे, लेकिन महात्मा बात नहीं आपको आती। कहते हैं कि हुक्म की सेवा जैसे करते हो धन के कारण, पैसे कारण, आप उसी तरह यानी महात्मा की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो तो आपका काम होगा। आगे कहते हैं कि हाकिम सेवा तुम कस करते, 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 धन और मान बड़ाई लेते। और मान बड़ाई ले। कहते हैं कि धन के लिए आप हाकिम की सेठ साहूकार की सेवा करते हो, धन मान लेते हो, और धन लेके क्या करते हो, कोई काम नहीं होता है। धन कमाया बहुत तुम भाई, धन कमा के सो का किया, तो केवल आपने मान सम्मान, धन रुपया पैसा और यानी कुछ भी नहीं किया। और कहते हैं धन शोधन कारण हाकिम सेवा, शोधन कारण हाकिम सेवा, ऐसे करते क्या कहूँ भेवा। ऐसे करते क्या कहूँ बेवा। कहते हैं भाई तुमने हाकिम की सेवा किया धन के लिए, और धन कमा के क्या किया, क्या आपको कहूँ, ऐसा तुमने क्या कर दिया कि तुम यहाँ दिखाते हो। तो कहते हैं गुरु सेवा जो सदा सहाई, गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। ताको ऐसी पीठ दिखाई। कहते हैं भाई तुमने गुरु की सेवा जो है कि यानी कि तुमको हर जगह काम आता, गुरु सेवा जो हरदम सदा आपको मरण के पहले मरण के बाद इस शरीर में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। तो उनको तो आपने पीठ दिखा दिया, कहा भैया अरे गुरु बना लिया तो क्या हुआ, हम गुरु को सारा धन दे दे क्या, ये धन हम गुरु को क्यों दे दे। कहते हैं कि गुरु की सेवा में तुमने पीठ दिखा दिया। अरे चलो चलो सत्संग और उससे क्या करना है, अरे बहुत सत्संग सुन लिया, अरे रोज तो सत्संग ही सुनते हैं, क्या सत्संग में जाना है, जब जाएंगे जब 10 रुपये सेवा देना पड़ेगा, क्या हम सेवा में जाए, अरे क्या सत्संग करे, क्या सत्संग में जाए, पीठ दिखा देते हैं जो मेन काम है। आगे कहते हैं दीन नहीं पश्चिमा से नहीं बासा, दीन नहीं पछमास नहीं मास, कभी दर्शन को मन ना तरसा, दर्शन को मन न तरसा। कभी आपने दिन में ऐसा, महीने में कोई ऐसा समय आपके पास नहीं आया, कभी समय नहीं निकाला कि गुरु का दर्शन करो, गुरु का यानी कि शब्द को सुनो,
गुरु से प्रेम करो। आपने कभी ऐसा समय नहीं निकाला। कहो कैसे है तुम्हारे हो उधारा। बोलिए बोलिए, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। जो गुण में वही बोलो, कुछ न कुछ बोलो, नींद नहीं आएगा। कहा जाता है कि कहो कैसे तुम्हारा हो ये उधारा। कहते भाई कहो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारी कल्याण कैसे होगा, तुम्हारा यानी काम कैसे होगा। तब उन्होंने कहते हैं, हाँ लेकर रखिए, कहते तुम्हारा उद्धार कैसे हो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। कहा जाता है कि तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कहते हैं नरक निवास दुख चौधारा। जोर से बोलो। जैसे गाना गाते कीर्तन में, शिव चर्चा में जाते हैं, वहाँ गाना गाते रात भर, तो वहाँ यहाँ भी समझो कि मालिक का चर्चा ही है, गुरु की चर्चा है। तो जोर से बोलो, भले नहीं बोलने आओ, हूँ करो, कुछ भी बोलो। कहा जाता है कहो कैसे तुम्हारा हो ये उधारा। नरक निवास दुख चौधारा। कहते हैं महापुरुष कि भाई कहो कैसे उद्धार होगा, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। मरोगे तो फिर 84 में नरक में जाना पड़ेगा। इसे कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। काल ने ऐसा रचना ही रचा है कि भाई तुम पूरा करो, यानी तुमको नरक में भेजा जाएगा। तुम कर्म अगर पूरे करोगे नरक में भेजा जाएगा। नरक में कई कई यानी वर्षों तक, कल कितने बीत जाते हैं, आपको डंडे पड़ेगा। इस नरक से निकालो, इस में डालो, आँख से निकालो, पीठ में डालो, पीठ से निकालो यानी गंदगी में डालो, यहाँ डालो, वहाँ डालो, तमाम जगह छीट देते हैं। और जब उससे बचे तो सुअर बना दिया, तोते बना दिया, मगरमच्छ बना दिया, हाथी बना दिया। अब उधर जंगल में यानी रहो, बारिश होएगी, ठंडी आएगी, आपको कौन हाथी कौन जाएगा ठंडक मचाने। कोई कंबल ले जाके देता है। आपके भैंस यानी कि आप भैंस पालते हो, भैंस को ठंडी लगता है, आप कहते हो भैंस महाराज ठंडी लगा आपको, हमको चादर उड़ा दो। कुछ नहीं, मच्छर काट रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। गाय पाले, गाय को मच्छर काट रहा है यानी कुछ हो रहा है, उसको कोई पूछने वाला है। आपके सांप रहता है, सांप को कौन पूछने जाता है, भाई आपको ठंडा लगता है, यानी तरह तरह सब यहाँ भोगो। तो इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा। आप कहते हैं उस दुख में को कौन सहाई। आवाज नहीं आ रहा, आप कहो तब समझ में आएगा, आपके जीवात्मा में ठोस पहुंचेगा, ये आपको पता रहेगा। कहते हैं उस दुख में को कौन सहाई। गुरु से प्रीत न करी बनाई। कहते भाई बताओ नरक में कौन बचाने चाहेगा। आप हाथी बनोगे, सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, कौन बचाएगा। कभी आप गुरु ने बनाया नहीं, गुरु से प्रेम किया नहीं, गुरु महात्मा जो बताते उस पर चला नहीं, अपनी बुद्धि के आगे कुछ पाला नहीं, कहते कौन बचाएगा। आगे कहते हैं जो इसकी प्रतीत न लाओ, तो मन अपना यूं समझाओ। महापुरुष कहते हैं भाई अगर तुमको ये बुद्धि में नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो आप अपने मन को समझाओ। अब मैं बताता हूँ कैसे समझाना है। कहते हैं रोग दुख नित्य प्रति सताई। रोग दुख नित्य प्रति सताई। मौत पिया दे यह है भाई। अब भाई अपनी बात कि अगर नहीं मानोगे तो मन को समझाओ कि भैया जन्म लोगे मरोगे। एक कहानी आती बड़ी याद आई। एक यानी बादशाह थे, जो आपने नाम सुना है, सिकंदर बादशाह, सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लेना। सिकंदर बादशाह यानी कि बड़े ही चतुर था, भारत में आया था और बड़ा होशियारी था। अब यानी कि सुना कि महात्मा जी बड़ा ही अच्छे बात बताते हैं। यहाँ भारत में ज्ञान विज्ञान गणित यानी बहुत है, और अमर होने का यहाँ पे यानी कि राज बताई जाती है। अमर भारत में बहुत ऋषि मुनि है और भारत में बहुत पाए जाते हैं। चलो भारत में आक्रमण करके और यानी कि हम भी अमर हो जाएंगे, अमर होकर हमारा काम हो जाएगा। तब बड़ा चतुर था, डर तो उसको भी रहता था कहीं मार देंगे,
तो यानी नहीं मारेंगे तो हमसे ज्यादा हो जाएगा। और 16 वर्ष की अवस्था से लगभग उन्होंने यानी 32 वर्ष तक राज किया। तो भारत में आए तो एक ऋषि यानी देखे कि ऋषि दोनों हाथ ऊपर करके उस खुदा का इबादत कर रहा था, उस मालिक का। तब देखे यानी देख करके दूर चले गए दूर, और फौजी को भेजा कि जाओ भाई महात्मा को बुला लाओ। जब महात्मा के पास आए, कहे महात्मा चल मेरा राजा बुला रहा है। तब यानी कि महात्मा जी बड़े ही आंख खोल के देखे, कहे कि अरे अरे भाई, तेरे राजा को बादशाह को अगर अमर होना है तो तुम महात्मा यानी तुम उसको यहाँ लाओ। पानी कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे के पास पानी यानी पानी के पास प्यासे को आना पड़ता है। ये स्कूल है अमर होने का, तुम स्कूल में यानी आओ तब तुम अमर होगे। जाके राजा कह दो कि वह आएगा तब यहाँ अमर होने की सीख दी जाएगी। अब उसके फौजी ने कहा कि भैया इसको कैसे पता है कि मेरे राजा ने भारत में आया अमर होने के लिए। तब उनको कहा रे महात्मा तू चलते हो कि तुम्हारा गर्दन काट दो। तब महात्मा जी कह रहे भाई तुम डराते क्या हो, लो गर्दन काट दो। उन्होंने गर्दन आगे कर दिया। ओ भाई सोचा रे भारत के बड़ा ही लोग चतुर है, बड़ा ही यानी हिम्मतगर है। हमारे देश में तो यानी तलवार दिखा तो लोग भागते हैं और एक कहते लो मार दो। उन्होंने महात्मा जी कहा जिस कारण में बैठा था वो कार तो पूरा हो गया, अभी शरीर से क्या लेन देन है, शरीर से क्या काम है। तब प्रेमी सन्नो वो जाकर राजा को कहा, ऐसे ऐसे महात्मा ने कहा। तब वो राजा घोड़े से आया, आकर कहता है महात्मा तू मेरे को अमर होने की सीख दे दे, अमर होने की बुट्टी पे दे दे। तब महात्मा जी करे अंधे, अरे यानी विकलांगो, तुम तो कम से 4 यानी कि पैर वाले घोड़े के यानी सहारा छोड़ के अपने 2 पैर पे आ जा। यानी जो सहारा लेता है वो विकलांग होता है, तू राजा कैसा है, तू विकलांग नहीं है, तू तो 4 पैर वाला घोड़े के यानी कि जो अबोध है उसके बाद बुद्धि विवेक नहीं है, उस पे तुम सवार हुआ है। तेरा बुद्धि दिया मालिक ने, तू नीचे तो उतर तब तुमको अमर होने के बाद बताऊंगा। तब उसने उतर करके यानी हाथ जोड़ा और कहा महात्मा जी आप बताइए। तब महात्मा जी कहा इसको तो दे दो तो भी ये बिक देगा, किसी को दे दो अगर जरूरत नहीं है तो फेंक देगा। तब उसने कहा कि ऐसे है तू इस मार्ग से चले जा, आगे एक गुफा होगा, गुफा में पानी होगा और पानी यानी छोटा तालाब होगा, उसको तुम पियोगे तो तुम अमर हो जाओगे। अब यानी राजा ने यानी वो बादशाह ने गया और सब साथियों को छोड़ दिया और छोड़कर क्या कहा यानी गया। जैसे इस तालाब में यानी देखा कि महात्मा जी ने बताया वो तालाब में मिल गया। अब जैसे चुरुआ में पानी भरा, भरने के बाद क्या कहा, जैसे सामने कौवा था, कौवा देखा, बोला ए राजन तू क्या कर रहा है। तो बोला कि मैं पानी जा रहा हूँ पीने, अमर होना है। बोला सुन अमर की बात मैं सुनाता हूँ कहानी कि देख मेरे को कोई महात्मा ने बताया था, मैं भी कौवा में बड़ा अहंकारी था, कहा कि महात्मा जी हमको अमर होना है। महात्मा जी ने उंगली दिखा दिया और मैंने इस यानी कि अमर होने की तालाब में पानी पिया और देखो मैं कौवा का कौवा ही रह गया। अब इस शरीर में रोग होता है, दुख होता है, अब मैं क्या करूं, न मर सकता हूं न जिंदा हो सकता हूं, कौवे के कौवा रहूंगा, न बूढ़े होऊंगा न जवान होऊंगा, जैसे कि तैसा हूं, बारिश आता है कौवा ही कितने वर्षों से हूँ। हाँ वो राजा सुन के चल दिया, कहा कि भैया हमको अमर नहीं होना है, जाके वो मर गया। कहने का यह अर्थ है कि जब हमारी दुनिया में ऐसी आती है, जब हमको कोई अच्छा काम होता है, कोई न कोई चतुर यानी कौवा मिल जाता है, कहता है तू काहे का जय वृद्ध होगा, काहे को सकार, देख तो दुनिया में कितने मांस खाने वाले हैं और 10 जय वृद्ध हुए तो कहते जय वृद्ध बच जाएगा। हे प्रेमियों कौवा की बात मत मानो, नहीं तो तुम भी जाओगे कौवे की तरह, तुम भी ये हाथ का जो खीर है छूट जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब हमारी जीवन की जब मुख्य उद्देश्य आता है तब हमारा यानी कोई बताने वाला आता है, मन बनता है चल भैया आप शाकाहारी हो जाएंगे, आप मांस मछली नहीं खाएंगे। लेकिन कोई आ जाता है कौवा, हाँ कौवा कौन है, ये संसारी लोग, आपके नातेदार रिश्तेदार, आपके गांव समाज के लोग कहते अरे शाकाहारी कितने लोग है गांव में, 10 लोग शाकाहारी है, मांसाहारी देखो बहुत है, तो मांसाहारी बचेगा कि शाकाहारी बचेगा। लेकिन उनकी बुद्धि में पता नहीं क्या है कि बुद्धि कहाँ चली गई। हर युग में यानी पुण्य करने वाला की संख्या कमी था, सत्य पर चलने वाला की संख्या कमी रहा और बुरे वाले ज्यादा रहे। महाभारत में जब कृष्ण भगवान ने यानी दोनों यानी पदों से कहा कि भाई देख यानी दोनों सहारा के लिए पहुंचे, तब उन्होंने कहा भाई देखो आप यानी कि मेरे पास एक सेना है, दूसरा मैं हूँ, कौन किसको लेगा। तब यानी दूसरे यानी पद ने बोला, दूसरे यानी पार्टी वाले बोले कि अरे कृष्ण क्या होगा गौ चराने वाले से, इनके फौजी से काम होगा। फौजी और हथियार ले लिया
और यानी दूसरे ने कहा कि भगवान आप मिल गए, हमारा काम हो जाएगा, आप ही हमको चाहिए। तब कृष्ण भगवान ले चले गए। हे कृष्ण भगवान ने महाभारत में 18 दिन के अंदर सबको विनाश कर दिए। प्रेमी सन्नो, गांधी जी जब देश आजाद हुआ तो आपको यानी कि 4-5 ऐसे यानी छोटे मोटे जितने यानी कि अंग्रेज था उससे छोटा ही 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने यानी बुद्धि में भरकर और यानी कि संकल्प करके अपना भारत को आजाद करा दिया। अच्छा काम करने वाला एक ही तो होता है, बाकी दुनिया तो सब है। जब कहते हैं महात्मा, ऋषि, मुनि, फौजी, जब दुनिया में यानी रात में जगता है तो सारी दुनिया के लोग सोते हैं। कहने का अर्थ है प्रेमी सन्नो कि अच्छा करने वाला कम होता है, और वही एक आदमी आपके गांव में अगर अच्छा आदमी है तो पूरे गांव को यानी कि अच्छी राह दिखाएगा। आपको एक धार्मिक आदमी है तो एक यानी आदमी पूरी कथा करा के गांव को निमंत्रण देकर खाना खिला देता है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है, राम नाम की बारिश हो जाती है। अरे प्रेमी चन्नो, अगर गांव का एक चोर निकल गया तो यानी जहाँ जाओगे कहोगे अरे कौन गांव है? भंडार। अरे भंडार का नाम मत लो, अरे वहाँ बड़ा चोर है, लोग एक ही चोरी किया सब गांव को ले मारा। और कोई एक गांव का अच्छा आदमी है, कहे कौन गांव है भैया? भंडार। अरे भंडार में बड़ा ही अच्छा लोग है, बड़ा ही सेवा करते हैं, पूरे गांव का नाम कर देता है। तो प्रेमी सन्नो, संख्या से कुछ नहीं होता है। अगर 10 आदमी अच्छा है तो 10 आदमी दुनिया को अच्छी राजमार्ग दिखा सकता है। तो कौवे की बात में नहीं रहना है। आगे महात्मा कहते हैं, जो इसकी प्रतीत न लाओ, प्रतीत न लाओ, जो इसकी प्रतीत न लाओ, इसकी प्रतीत न लाओ, तो तुम इनको अस समझाओ। समझाओ। कहते हैं कि भाई अगर ना समझ में आवे धीरे धीरे समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझ में आ जाएगा। कहते अगर नहीं समझाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। और कहते हैं इस इनसे सब कारज होए पूरे, सब कारज होए पूरे, इनसे सब कारज होए पूरे, से सब कारज होए पूरे, कर्म काट पहुँचे घर मूरे। अगर प्रेमी सन्नो, अगर शाकाहारी रहकर, सदाचारी रहकर अगर भगवान की पूजा पाठ किया, आपने यानी कि उस मालिक का याद किया और सच्चे गुरु बनाकर उनके बताए हुए रास्ते पर चल गए तो आपका काम हो जाएगा, आप अपने घर चले जाओगे। एक महात्मा जी यानी बैठ के सत्संग सुना रहे थे और यानी कहते भाई दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। लोग आते दीक्षा देते थे। एक बड़ा चतुर था गांव का और आया, कहा कि महात्मा जी बड़ा सुनाओ नाम कि आप दीक्षा देते हो, आप कहते हो कि आप हमारी दीक्षा से यानी सारे दुनिया के लोग यानी कि उस मालिक के पास चले जाएगा, तो हमको दीक्षा दे दो। तब उसने कहा ठीक है, जाओ तुम राम राम जपना। कह रे महात्मा जी राम राम तो मैं जिंदगी भर जपता ही हूँ, राम नाम से कभी मैं पार होऊंगा? तब कहा ठीक है ऐसा कर, तो यानी कि आप जो है यानी ये मेरा डंडा है, ये डंडा उठा के ले जा और तू ले जा अपने गांव में रख देना। अब उसने सोचा भाई डंडा ले लिए तो क्या हो जाएगा, पार हो जाएंगे। डंडा लिया, जैसे डंडा लेके जाने लगा तब उसको लोगों ने कहा ये डंडा कहाँ से लाया, डंडा कहाँ से लाया? बोले ते डंडा तो महात्मा जी लिया। अरे तू डंडा मेरे को दे दे। तो कहा अरे डंडा क्यों दे दूं, महात्मा जी हमको बोला है। बोले तू ले, पैसा कितना लेगा? किसी ने बोला कि मैं 10,000 रुपये दूंगा। अरे नहीं नहीं। तब उसने एक आदमी बोला अरे तुमको 50,000 रुपये दे तो डंडा दे दे। तब उसने कहा अरे पैसे तो मिल गया, डंडा क्या करेंगे? डंडा ले करके और तुरंत 50,000 ले लिया। अब फिर आया सवेरे सत्संग में, सबसे पहले आके बैठ गया। कहा कि महात्मा जी सब सत्संग सुनाने लगे तो कहे भैया तुमको कल डंडा दिया तो कहाँ है? कहा रहे महात्मा जी डंडा आप दे दिए तो कहा डंडा पीछे पड़े हैं, अभी लकड़ी काटने जाएंगे दूसरा डंडा ले आएंगे। तब कहे कि भैया डंडा हमारा वही चाहिए, डंडा ले आओ। कहे डंडा देखता हूँ ले आऊंगा, झूठ बोल दिया महात्मा जी को। अज्ञा लकड़ी का वैसा ही डंडा बना के ले आया। कहा कि महात्मा जी लो अपना डंडा, बड़ा डंडा वाला बने हो। तब कहा कि डंडा ये मेरा डंडा तो है नहीं, मेरा डंडा ले आओ, कहाँ रखे हो? कहा कि नहीं नहीं। बोला कि डंडा रख दिया। बोला यही डंडा। बोला ठीक है, वो आदमी के पास है, जाके ले आओ डंडा मेरा। तो उसने पास गया, अब पैसा लिया तो कैसे जाए? तब कहा कि भाई महात्मा जी ने कहा डंडा दो, तो बोला पैसा दोगे तब दूंगा और इसको 4 गुना दोगे तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, हम पैसे दिए हैं।
एक डंडा का 50,000 दिए हैं, जब तक 50 के चौथे यानी 2 लाख नहीं दोगे जब तक नहीं दूंगा। अब दोनों में लग गए तो कहे भैया डंडे की 2 लाख कैसे दे दूं? बोला नहीं नहीं, देखो ये डंडा चल रहा है। अब उसने दिखाया उसको, देखो डंडा रखा हूं, अपने से उड़ के वहां जा रहा है, उड़ के वहां जा रहा है। कहा कि ये तो डंडा था ही नहीं। तब कहा कि ठीक है चलो, आज जो महात्मा जी के पास लाए दोनों आदमी ने, कहा लो अपना डंडा भाई। कहा देख ये तेरा डंडा है, ये मेरा डंडा है, ये भी लकड़ी का, ये भी लकड़ी का, लेकिन तेरे डंडा का कि मेरा डंडा चल तो चलेगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि चल भाई डंडा तू उठ के वहां चले जा। तो डंडा उठ के वहां चला गया। कहने का अर्थ है महात्मा जी कहा कि राम तुमने पहले जपा, लेकिन राम अपने बिना कमाई का जपा, हम इसको कमाई करके बता रहे हैं और इसमें मैंने सत्य डाला है, इससे मैंने तपस्या किया है, इस राम नाम में ताकत डाला है, तब तो राम नाम ले तेरा काम होगा। उसी तरह कहा जाता है कि जो गुरु कहे सो तुम मानो। अगर वो कहते ईट ईट कहो तो ईट ईट में पावर हो जाती है। हमारे बाबा जी ने यानी कहे यही रांची में 93-94 करीब में कहे कि भाई जब आदिवासी बनमानुष को यानी बनमानुष के पास भी गुरु महाराज जाकर सत्संग सुनाए कि आज बनमानुष है वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो नंगे रहते